गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था 1818 की संधियों के क्या परिणाम निकले। तो देखो, इस दौरान हम लोगों ने 1818 की जो संधियां थी, इन संधियों के दौरान राजस्थान की सभी देशी रियासतों ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने इनकी परिस्थितियां भी पढ़ी। अब देखो, कोई घटना घटित होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं, परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से वो घटना घटित होती है, उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। इसके बारे में मैं कल आपको बता चुकी हूँ। तो हमने कुछ परिणामों के विषय में भी चर्चा की थी, जैसे कि देशी रियासतों को संरक्षण में लेने, उनकी सुरक्षा करने का ये जो दायित्व अंग्रेजों ने लिया था, तो इस दायित्व का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, देशी राज्यों पर की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया और देशी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों ने ये जो संरक्षण में लिया था, इसको देखते राजपूत राजा क्या हो गए थे, उदासीन हो गए थे, उनकी सैन्य शक्ति क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। देखो, इससे पहले देशी राज्यों पर सामंतों का अधिकार था। अंग्रेजों को ये लगता था कि इन सामंतों को खत्म करना जरूरी है, तो उन्होंने सामंतों और शासकों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे जो और परिणाम निकले उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अगला जो परिणाम निकला, सामंतों के विद्रोह। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, देशी रियासतों पर पहले सामंतों का अधिकार था। सामंत ही राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, तो सामंतों को ही उन पर नियुक्त किया जाता था। राज्य के जितने भी कार्य हैं ये सामंतों द्वारा देखे जाते थे और राजा अपनी सैनिक सहायता के लिए इन्हीं सामंतों पर डिपेंड थे और यही सामंत कर इकट्ठा करके राजा के राजकोष में जमा करवाते थे। तो इन सामंतों को अनेक अधिकार भी मिले हुए थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि देशी रियासतों पर उनका पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हो जाए और अंग्रेजों को अपने जो देशी रियासतों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने का ये जो सपना था, इस सपने में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो सामंत इनके लिए सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देशी रियासतों के राजाओं को भड़काया, सामंतों के क्या हुए, अधिकार छीन लिए गए। अब क्या हुआ, सामंतों के जब विशेषाधिकार छीन लिए गए, शासकों ने छीन लिए। क्योंकि पहले शासकों ने सामंतों को विशेषाधिकार इसलिए दिए थे क्योंकि शासक इन सामंतों पर निर्भर थे, डिपेंड थे। अब क्या हो गया, उनकी सुरक्षा का दायित्व जब अंग्रेजों ने ले लिया तो अब ये शासक क्या हो गए, अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। अब जब ये शासक अंग्रेजों पर निर्भर हो गए तो अंग्रेजों के कहने पर अंग्रेजों ने कहा और इन्होंने अपने सामंतों से उनके विशेषाधिकार क्या कर लिए, छीन लिए। अब जब क्या हुआ, सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए गए। क्योंकि अंग्रेज जो है व्यापारी वर्ग को सामंतों के प्रभाव से मुक्त करना चाहता था, इसलिए उन्होंने शासकों को भड़काया और सामंतों के जब विशेषाधिकार छीन लिए गए तो सामंतों ने क्या करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनको लगा कि सामंत लोग विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को लगा हम इन विद्रोह को दबाने जाएंगे तो हमें देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में और ज्यादा हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सामंतों के विद्रोह को बढ़ावा दिया। अब देखो, अगला जो परिणाम निकला, आर्थिक प्रभाव। देशी रियासतों पर देखो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। देखो, अंग्रेजों की हमेशा से ही लूट की नीति रही थी कि सामने वाले से क्या किया जाए, सारा कुछ लूट लिया जाए, हड़प लिया जाए। तो अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण की नीति थी, इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राजपूत रियासतों का भी आर्थिक शोषण किया। जब उन्होंने राजपूत रियासतों का आर्थिक शोषण किया तो राजपूत राजाओं की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। देखिए, जब इन्होंने संधि की थी, संधियां की थी 1818 की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजों ने संधियों में एक प्रावधान रखा था, शर्त रखी थी, चाहे मेवाड़ के साथ, मारवाड़ के साथ, कोटा के साथ, किसी के साथ भी संधि की थी तो एक प्रावधान रखा था कि अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपूत रियासतें क्या देंगी, खिराज देंगी, वार्षिक कर अदा करेंगी। ठीक है, तो इस
खिराज को देने में, और एक शर्त और रखी थी कि अंग्रेजों ने राजपूतों की सुरक्षा का जो भार लिया था और राजपूतों की जो सैनिक क्षमता थी इस पर आरोप लगाया था कि आपकी सैनिक क्षमता दक्ष नहीं है, अतः आपके यहाँ एक अंग्रेजी सेना रहेगी जिसका खर्चा क्या है संबंधित रियासत को देना होगा, जहाँ मतलब ब्रिटिश सेना रहेगी उसी रियासत को खर्च देना होगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये जो सेना रखी, सेना का खर्च और वार्षिक खिराज की राशि इतनी रख दी थी कि देशी रियासतों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ गई। ठीक है, तो ये था देशी रियासतों पर आर्थिक प्रभाव। अगला है देशी राज्यों की शासन के प्रति उदासीनता। अब देखो, देशी जो राजा थे वो अपने शासन के प्रति उदासीन हो गए, आलसीपन आ गया। देखो क्या हुआ, इस आलसीपन का कारण ये था कि अंग्रेजों ने क्या किया, उनके प्रशासनिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, हर मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्हें क्या कहा कि तुम कोई भी काम नहीं करोगे, शत्रु मतलब पड़ोसी से कोई मित्रता है, शत्रुता है, या कोई भी तुम पर आक्रमण करता है उसका जवाब कौन देगा, अंग्रेज देगा। तो इनके प्रशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया, देशी राज्यों को ये लगने लगा हमें तो कुछ करना नहीं है, अब सब कुछ क्या है, हमारी सुरक्षा है, चाहे कोई भी कार्य ये कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। अतः अब ये जो देशी रियासतों के राजा थे ये क्या हो गए, भोग विलासी हो गए। अब इनके पास आमोद प्रमोद मौज मस्ती के अलावा और कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। यहाँ तक कि इन्होंने राज्य का दौरा करना भी छोड़ दिया था। ये नहीं देखा कि जो जनता की सामाजिक स्थिति है कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, जनता पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या जनता को उनके अधिकार मिल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जनता की तकलीफों की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की। ठीक है, तो क्या हो गया, ये शासन के प्रति आलसी हो गए। अगला जो परिणाम निकला वो था अंग्रेजों द्वारा संधियों का उल्लंघन। देखो, ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया है इन देशी रियासतों ने। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इन राजपूतों के या देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अलग इन लोगों ने जो संधियां की थी यही कहा था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस संधियों का उल्लंघन किया, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। 19वीं शताब्दी तक इन्होंने सभी राजपूत रियासतों पर अपना अधिकार कर लिया, जबकि ये कहा गया था मैत्री है, दोस्त है, दोनों के समान अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी राजपूत रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, अगला जो परिणाम निकला वो था पॉलिटिकल एजेंट द्वारा हस्तक्षेप। देखो, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासतों पर आरोप लगाया कि आप अपना प्रशासन अच्छी तरह से नहीं चला रहे हो। ठीक है, अतः आपके प्रशासन की देखभाल करने के लिए इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर देशी राज्य में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया ताकि प्रशासन अच्छी तरह से चल सके। अतः इन्होंने प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया, इस पॉलिटिकल एजेंट ने देशी रियासतों के प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेनी शुरू कर दी, अपना ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो हम निष्कर्ष के तौर पर ये बात कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो संधियां हुई थी, इन संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने न केवल देशी रियासतों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, बल्कि इन संधियों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने धीरे धीरे सभी देशी रियासतों पर अपना अधिकार कर लिया। और 19वीं शताब्दी के अंत तक तो क्या हुआ, राजपूत रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये थे 1818 की संधियों के परिणाम। तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।